गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे है। 10 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 2y बराबर 6 का आलेख खींचिए। तो देखिए, आलेख खींचना है तो सबसे पहले आपको हल निकालना सिखाए थे पिछले वीडियो में। तो जैसे x प्लस 2y बराबर क्वेश्चन दिया है 6, ठीक है, इसका आलेख खींचना है तो यहाँ से पहले x या y का मान निकालिए। तो x का मान निकाल लेते हैं, आसान रहेगा। 6 माइनस 2y ये आ गया। अब आपको इसका हल निकालना होगा, ठीक है। तो हल इसमें आपको कम से कम 2 हल से आपका तो काम चल जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ 3 हल निकालेंगे क्योंकि 3 हल निकालने से आपका आलेख पता चल जाएगा कि बिल्कुल सही है। 2 से भी आपका काम चल सकता है, लेकिन आप 9th क्लास में है इसलिए 3 हल निकालिएगा। अब क्यों 3 निकालिएगा अभी आपको समझ में आ जाएगा, आगे क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए y बराबर 1 पर चेक करते हैं। y बराबर 1 रखिएगा तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 1। क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 माइनस 2 घट जाएगा तो कितना जाएगा 4। चलिए अब y बराबर 2 पर 2 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2, यहाँ पे रखेंगे ना 2। चलिए तो 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा आपका 2। चलिए आप y बराबर रखेंगे 3 पर, ठीक है, आपकी बार 3 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 और यहाँ पे y की जगह क्या आ जाएगा 3। चलिए 6 माइनस 3 दूना 6, 6 में से 6 गया कितना आ गया 0। अब इसका एक चार्ट बना लेंगे यहाँ पे। चलिए चार्ट बना लेते हैं, जो जो हम लोग हल निकाले हैं, ठीक। ये x ये y, ठीक, तीनों हल निकाले हैं। y की जगह 1 रखे हैं तो x का आया है 4, y की जगह 2 रखे हैं तो x का आया है 2 और y की जगह 3 रखे हैं तो x का आया है 0। ये हो गया हल। अब चलिए अब इसका आलेख खींच के दिखाते हैं कैसे आलेख खींचा जाता है। तो ये आपको पहले भी सिखाए हैं, बिंदुओं को दर्शाना है ना, बिंदु को दर्शाना तो सिखाए ही है। अब उसी के मदद से इस बिंदु को दर्शा देंगे और रेखा मिला देंगे। चलिए तो ये आपका होता है, आपको पता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y और नीचे वाला ये क्या हो जाएगा y डैश होगा। आपको यहाँ देखना है 4 तक हाईएस्ट नंबर है, 1 2 3 है ना, और यहाँ दे देते हैं 4। उसी तरह यहाँ दीजिए 1 2 3 और ये 4। ये देखिए माइनस में कोई जरूरत नहीं खींचने की, माइनस में नहीं भी खींचेगा तो काम चलेगा क्योंकि इसमें निगेटिव का कोई वैल्यू नहीं है। चलिए ले लेते हैं -1 -2, इधर भी -1 -2 -3, जितना तक चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं भी खींचिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है निगेटिव में। -3 और ये रहा -4। चलिए अब देखिए x का 4 है और y का 1, तो x का 4 देखिए ये रहा और y का 1 ये रहा, तो दोनों के सामने यहाँ होगा ना। चलिए ये बिंदु जो होगा 4,1 हो जाएगा, ठीक। अगला है 2,2, तो x का 2 और y का 2 ये रहेगा ना। चलिए अब देखिए एक्चुअल हम क्यों कहना चाहते थे। अब देखिए दो को बिंदु से आप नहीं पता कर पाइएगा, दो बिंदु कहीं भी हो, इसमें कुछ भी उल्टा पुल्टा भी आप मान निकाल दीजिएगा तो आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन 3 बिंदु जब आपका ये हल सही होगा तभी 3 बिंदु एक रेखा में मिलेगा, ठीक है। तो अगला 0 है x का और y का 3 है, इसलिए आपको 3 बिंदु निकालने के लिए आपको कहा 3 मान निकालने के लिए। ये आपका हो गया 0,3। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाइएगा ना, तो अगर ये आपका हल सही होगा तभी तीनों एक ही लाइन में मिलेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोले थे आपसे कि 3 हल निकालिएगा, ठीक है। इस तरह से ये आपका तीनों एक ही रेखा पे आ गए ना। ये चलिए देख रहे हैं ना, आ रहे हैं ना। चलिए अब इसमें तीर बना देते हैं रेखा के लिए। चलिए अब इसका समीकरण यहाँ लिख देंगे, x प्लस 2y बराबर 6, ठीक है। तो देखिए इसका आलेख बन गया, समझ गया। उसी तरह और भी है इसमें ये सब क्वेश्चंस। चलिए एक दो और आपको बता देते हैं। दूसरा